सभी को नमस्कार। आज हम कबीरदास द्वारा रचित पद संख्या 2 संतो देखत जग बौराना पढ़ने जा रहे हैं। कबीरदास का पहला पद हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे। यह कविता कक्षा 11 की हिंदी विषय की पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। कविता को पढ़ते हुए हम इसके सस्वर वाचन का भी आनंद लेंगे। पद को पढ़ने से पहले कबीरदास के बारे में और उनके विचारों के बारे में एक बार संक्षेप में जान लेते हैं। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी ने ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अदृश्य एवं सहजता से प्राप्त एक ही माना है। कबीर के अनुसार धार्मिक कर्म कांडों से नहीं, आचरण एवं मन की शुद्धता, सरलता से कण कण में व्याप्त ईश्वर को पाया जा सकता है। कबीरदास जी का जन्म लहरतारा काशी में और उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संतो, देखो जग बौरा गया है, अर्थात ये दुनिया पागल हो गई है। साँच कहो तो मारन धावे, क्योंकि अगर मैं सच कहता हूँ तो ये दुनिया मुझे मारने दौड़ती है, अर्थात उनको सच बुरा लग जाता है। झूठे जग पतियाना, और अगर मैं झूठ कहता हूँ तो वो विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मैं झूठ इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे वो पतित हो जाएंगे, इससे उनका विनाश हो जाएगा। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसे बड़े बड़े लोग देखे हैं जो बड़े नियम के पालन करने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, सुबह सुबह उठ करके नहाते हैं। यहाँ पर कुछ कटाक्ष भी किया गया है, जैसे उस ज़माने में कुछ ऐसे लोग भी होते थे कि अगर उनके सामने कोई विधवा आ जाए या कोई नीची जाति का व्यक्ति आ जाए तो वो अगर नहा भी चुके हैं तो दोबारा जाके नहाते थे, यानी वो बड़ा अशुद्ध मान लेते थे इन सब चीज़ों को। तो इन लोगों पर कटाक्ष किया है कि मैंने ऐसे नियम, धर्म और नहाने धोने वाले लोगों को देखा है। आत्म मारि पखा नहीं पूजे, आत्मा को मार करके, पखान मतलब पत्थर की पूजा करते हैं, यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति को प्रसाद चढ़ाते हैं, मूर्ति को पैसा चढ़ाते हैं, मूर्ति के लिए श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जो उनके सामने जीवित प्राणी है, जीव जंतु है, मनुष्य है, जिसमें जान है, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। उसके प्रति वो दुर्व्यवहार करते हैं, उसके प्रति वो अत्याचार करते हैं। तो जो लोग जिंदा यानी कि प्राणियों की अवहेलना करते हैं, जो अपने आप को नहीं समझते, अपने आत्म तत्व को नहीं समझते और पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। और आपने देखा होगा हिंदुओं में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी पेड़ के नीचे कोई पत्थर रख दिया जाता है, उसको तिलक लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, वहाँ लोग सभी लोग जो हैं उसको श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगते हैं। और कुछ समय बाद देखा जाता है कि वहाँ पे एक मंदिर बन चुका है और उसका जो भी जिम्मेदारी उठाता है वो बहुत अच्छी कमाई भी कर लेता है उन चढ़ावों से। तो इस तरह के जो भी धार्मिक कर्म कांड हैं, बाह्य आडंबर हैं, इन सबको कबीरदास जी ने गलत बताया है। बहुतक देखा पीर औलिया,
पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी का जन्म और उनकी मृत्यु दोनों ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। कबीर ने पूरे जीवन हिंदू मुस्लिम धर्म में व्याप्त बाह्य आडंबरों का खंडन किया, उनका विरोध किया। वे एक ईश्वर को मानने वाले थे जो कण कण में व्याप्त है। जैसा कि हम लोग पिछले भाग में पढ़ चुके हैं कि कबीरदास जी का जन्म एक ब्राह्मणी से हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण मुस्लिम दंपत्ति ने किया था। तो कबीरदास जी दोनों ही धर्मों को एक करने के प्रयास में रहते थे। वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पीर औलिया देखे हैं, मुस्लिम गुरु देखे हैं जो कुरान आदि किताबों को तो पढ़ते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं समझते, उनका सार नहीं समझते। कै मुरीद तदबीर बतावे। कै मतलब क्या, मुरीद मतलब शिष्य को, तदबीर बतावे मतलब उपाय बताएंगे। ऐसे गुरु, ऐसे पीर औलिया अपने शिष्य को भला क्या उपाय बताएंगे? उनमें उहे जो ज्ञाना, वही बताएंगे जो ज्ञान उनमें है। अर्थात कि जो लोग सिर्फ धर्म ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, उनको रट लेते हैं या उनको पढ़ा देते हैं, सिर्फ उसको शाब्दिक रूप से पढ़ने से नहीं होता। उसका जो अर्थ है, उसका जो मर्म है, उसे जीवन में, व्यवहार में उतारना भी ज़रूरी है। अगर उसे अपने व्यवहार में, अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो धर्म ग्रंथों को पढ़ना और अपने शिष्यों को उसके बारे में बताना दोनों ही मतलब उससे कोई लाभ नहीं होगा। गुरु को भी कोई लाभ नहीं होगा और शिष्य को भी कोई लाभ नहीं होगा। और जो शिष्य होता है ना, वो गुरु पर बड़ा विश्वास करता है। गुरु जैसा भी बताएंगे शिष्य उन्हें पूरे श्रद्धा से मान लेता है। तो ऐसे गुरु जो हैं अपने शिष्यों को भी गुमराह कर देते हैं और उनका भी स्वयं तो बर्बाद होते ही हैं, उनको भी बर्बाद कर देते हैं। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे योगी होते हैं, योग साधना करने वाले, जो कठिन कठिन आसन तो लगा लेते हैं और डिम्ब धरी बैठे मतलब आडंबर के साथ, घमंड के साथ बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बड़ा घमंड होता है। ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो कठिन कठिन आसन लगाएंगे और बड़े घमंड के साथ, आडंबर के साथ, दिखावे के साथ बैठे रहते हैं कि हम तो जो हैं ईश्वर से एकाकार हो चुके हैं। लेकिन दरअसल क्या है, योग का मतलब है जोड़ना। अगर आत्मा और परमात्मा के बीच में घमंड आ रहा है, दिखावा आ रहा है, तो ये योग नहीं है। योग तब होता है जब मन एकदम शुद्ध और सरल हो और ईश्वर से हम भावात्मक रूप से, मानसिक रूप से एकाकार हो जाएं। अगर उसमें बीच में अहंग आ रहा है तो फिर वो योग नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर भुलाना। फिर हिंदुओं पर कटाक्ष किया है कि हिंदू लोग जो हैं वो पीपल और पत्थर की तो पूजा करते हैं और तीर्थ जाते हैं और इन सब के घमंड में बैठे रहते हैं, गर्व करते हैं कि हमने तो बड़ा पूजा कर लिया, हमने तो बहुत तीर्थ कर लिया। लेकिन वो जो ईश्वर है उसी को भूल जाते हैं। मतलब तीर्थ घूम के आए, लेकिन वहाँ पे जो ईश्वर के प्रति उनके मन में जो एक भावात्मक संबंध होना चाहिए था वो नहीं बनता है। वो सिर्फ घूम फिर के आ जाते हैं और घमंड के साथ बताते हैं कि हम यहाँ घूम के आए हैं। ऐसे ही अच्छा, पीपल की पूजा करना अगर हम विज्ञान और पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें पीपल से जो ऑक्सीजन मिलता है और वृक्षों की हमें रक्षा करनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति उस बात को नहीं समझता। वो तो बस जहाँ भी उसको जैसे आप वृक्ष इसमें देख रहे हैं चित्र में, पीपल पे डोरियाँ बांध रखी हैं, सिंदूर लगा रखा है, इस तरह से मतलब उसको एक अंधविश्वास की तरह वो लोग लेते हैं। उसके अभिप्राय को नहीं समझते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना है। इसी तरह से पत्थर को पूजने का मतलब है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, क्योंकि पहाड़ है तो नदियाँ हैं, झरने हैं और मतलब प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व है। तो इन सब का जो एक ये कह सकते हैं कि इनका पीछे जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो यही है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। लेकिन लोग उसको नहीं समझते। वो तो बस उसको सिंदूर लगाना और डोरी बांधना और वहाँ पे बतासे चढ़ा देना और पैसे चढ़ा देना और ये सब करते हैं, उसका मतलब नहीं समझते। लेकिन जो हमारे आसपास प्राणी हैं, ज़िंदा लोग हैं, हम उनके प्रति जो एक इंसानियत रखना चाहिए वो सब नहीं रखते, हम उनके साथ बुरा करते हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि ऐसा करने से हमें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती।
आगे की पंक्तियां हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने संप्रदाय विशेष का, अपने धर्म विशेष का वेशभूषा बना लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, तुलसी रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं और मस्तक पर तिलक छाप लेते हैं। तो ऐसा करने से वो समझते हैं कि वो बड़े धार्मिक हो गए। देखिए, हर धर्म में सिर ढकने का रिवाज है, क्योंकि हमारे मस्तक से, हमारे जो सिर का ऊपरी भाग है, जो ब्रेन का ऊपरी भाग है, वहाँ से शक्तियाँ निकलती हैं। तो जब हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि हम सिर ढक लें, चाहे हम सिर पर दुपट्टा डाल लें या सिर पर हम टोपी पहन लें या सिर पर रुमाल रख लें। गुरुद्वारों में भी यही नियम है, मंदिर में भी यही नियम है और मस्जिद में भी यही नियम है। तो ये एक वैज्ञानिक इसका कारण है। और मस्तक पर तिलक लगाने का मतलब है कि हम अपने दिमाग को शांति पहुंचाते हैं। जो हमारे भ्रिकुटी के बीच में जो स्थल है जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तो वो स्थल को शांति देता है ये चंदन वगैरह का तिलक लगाना। लेकिन लोगों ने इसका जो मूल कारण है उसको तो समझा नहीं, और ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ वेशभूषा ऐसी बना लेंगे साधु संतों जैसी तो हम बड़े धार्मिक कहलाएंगे। और आचरण तो उनका अपराधियों जैसा होता है, गलत आचरण होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग सुनते रहते हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि ये सब जो है इनका सिर्फ अनुमान है कि वो भगवान को प्राप्त कर ले रहे हैं, ये उनका भ्रम है। ऐसा कुछ उनको होने वाला नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। साखे शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि लोग साखी और शब्द तो गाते हैं, यानी दोहे और पद तो गाते हैं, लेकिन भजन गाते हुए वो उसके मतलब को नहीं समझते, अर्थ को नहीं समझते। और जब तक हम किसी भी भजन को, उसके अर्थ को अपने मन में, अपनी भावनाओं में, अपने जीवन में बिना उतारे गाएंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो बस एक गायक की तरह गाया और काम ख़त्म। अगर हम एक भक्त की तरह गा रहे हैं तो इसका मतलब है हमें उसको अपने जीवन में उतारना है, उनके शब्दों को अपने जीवन में उतारना है, अपने मन में उसको महसूस करना है, तभी हमें उस भजन गाने का कोई फ़ायदा है। तो आत्म खबरी न जाना, उनको आत्मा की खबर तक नहीं होती। अपने अंदर जो, हमारे अंदर जो एक ईश्वरीय शक्ति है, हमें उसका एहसास तक नहीं होता है। और हमारे अंदर क्यों, हर किसी के अंदर ईश्वर की ही शक्ति है और हमें उसको पहचानना है। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कबीर कह रहे हैं कि लोगों ने भगवान को अपने धर्म के नाम से बांट दिया है। ईश्वर एक है, लेकिन उसको लोग कहते हैं कि नहीं, राम ही भगवान है और रहीम ही भगवान है। तो इस तरह से उन्होंने बंटवारा कर दिया है। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है और मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहीम प्रिय है, लेकिन इन शब्दों के अर्थ को नहीं देखा। राम का अर्थ है कि घट घट में रमने वाला, जो कण कण में रम रहा है वही राम है, यानी कि ईश्वर, निराकार ईश्वर शक्ति। रहीम का मतलब है रहम करने वाला, दया करने वाला, यानी ईश्वर जो है वो सब पर रहम करने वाला है, सब पर कृपा करने वाला है। तो हमने उनके गुणों को नहीं समझा, हमने उनको नाम के आधार पे बांट लिया, अलग अलग कर दिया। आपस में दो लड़ी लड़ी मुँह, नतीजा क्या होता है, लोग आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। हिंदू मुस्लिम जो हैं वो धार्मिक विवाद में पड़ करके एक दूसरे का नाश कर देते हैं। मर्म न काहू जाना, और कोई भी जो है इसके तत्व ज्ञान को नहीं समझता है, मर्म को नहीं समझता है, इसकी असलियत को नहीं समझता है, और अपने अपने ही दुनिया में रह करके वो आपस में एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। कबीर कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे हमने गुरु देखे हैं, महात्मा देखे हैं, जो घर घर शिष्य लोगों को पकड़ पकड़ के अपना शिष्य बनाते हैं और उनको मंत्र देते हैं, उनको दीक्षा देते हैं और उनके महात्मा जी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, और बड़े घमंड, अपने महिमा के अभिमान में रहते हैं, बड़े घमंड में रहते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, ऐसे गुरु का तो विनाश होता ही होता है, उनके जितने चेले होते हैं उनका भी विनाश हो जाता है, क्योंकि उस गुरु को तत्व ज्ञान तो है नहीं। जो व्यक्ति सही अर्थों में ईश्वर का उपासक होगा उसे ऐशो आराम और इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अपना मतलब एकांत में रहना चाहेगा, अपनी शक्तियों को बचा के रखना चाहेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल महात्मा जी होते हैं
वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े लोगों को अपना शिष्य बनाएंगे और उनके पैसों पर ऐश करेंगे, और यही उनकी पावर बन जाती है और यही उनका साम्राज्य बन जाता है। तो ये एक प्रोफेशन, एक व्यवसाय है, धंधा है। ये सही अर्थों में संत या महात्मा नहीं है। सही अर्थों में जो संत महात्मा होते हैं वो तो वैरागी होते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो लोग घर घर जाकर मंत्र देते हैं और शिष्य बनाते हैं और घमंड में रहते हैं, ऐसे गुरु और उनके शिष्यों का सबका विनाश हो जाता है और अंत में उनको पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कबीर कह रहे हैं, संतो सुनो, ये सब भ्रम है और इस भ्रम में व्यक्ति सच्चाई को भूल गया है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कितनी बार कहा है, मेरा कहना कोई नहीं मानता। सहजे सहज समाना, कि ईश्वर तो सहज है, बहुत ही सरल है और सरलता से ही उनमें समाया जा सकता है। यानी ईश्वर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, और उनको सरल मन वाला ही, शुद्ध मन वाला ही, अच्छे आचरण वाला ही व्यक्ति उनको पा सकता है, उनमें समा सकता है। कुटिलता वाला व्यक्ति उनको नहीं पा सकता। शब्दार्थ देख लीजिए। पतियाना मतलब विश्वास करना, अस्नाना मतलब स्नान करना, पखानही यानी पत्थर को, बहुतक यानी बहुत से, मुरीद यानी शिष्य, तदबीर उपाय, डिम्बधरी यानी आडंबर करके, सिख मतलब शिष्य। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इस पद में भाषा पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी हिंदी है, जिसमें देशज और फारसी के शब्द भी हैं। शांत रस है, पद छंद है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसे घर घर है, लरी लरी है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। केतिक कहो कहा नहीं माने, इसमें अनुप्रास अलंकार है। वर्णनात्मक, विचारात्मक, उपदेशात्मक और चित्रात्मक शैली है। प्रसाद गुण है। दृश्य, श्रव्य, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक बिंब है और अभिधा शब्द शक्ति है। इस पद पर आधारित अर्थ और सौंदर्य बोध पर प्रश्न। कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि जग बौरा गया है? क्योंकि वो सच कहते हैं तो लोग उसे मारने दौड़ते हैं, और झूठ बोलते हैं तो वो विश्वास कर लेते हैं। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुनिया पागल हो गई है। आत्म मारी पखान ही पूजे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि लोग आत्मा को नहीं समझते और पत्थर की पूजा करते हैं, यानी जिंदा प्राणियों की कद्र नहीं करते और मूर्ति की पूजा करते हैं। तो ये सब व्यर्थ है, बेकार है। कबीरदास जी ने हिंदू धर्म की किन बुराइयों की ओर संकेत किया है? तो कबीरदास जी ने हिंदू धर्म की इस बुराई की ओर संकेत किया है कि इसमें बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, लेकिन इनमें से बहुत, जैसे पीपल की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, तीर्थ जाना, छाप तिलक लगाना, माला पहनना, ये सब करते हैं लोग, लेकिन इसका जो मर्म है, इसका जो तात्विक इसका जो अर्थ है, उसको नहीं समझते, ईश्वर को नहीं समझते, और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े भी करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए प की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार बहुत सुंदर है इसमें। साखी शब्द ही गावत भूले में कौन सा बिंब है? तो इसमें श्रव्य बिंब है, क्योंकि इसमें गाने की बात कर रहे हैं। और इस पद से 4 शैलियाँ बतानी है, तो इसमें उपदेशात्मक शैली है, चित्रात्मक शैली है, विचारात्मक शैली है और वर्णनात्मक शैली है।
आपके लिए गृह कार्य और परियोजना कार्य। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? कबीर के अनुसार ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना में निहित काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। यानी आपको इसका भाषा, रस, छंद, अलंकार आदि बताना है। ऐसी कविताओं का संकलन कीजिए जिनमें बाह्य आडंबरों का विरोध तथा आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया हो। आपको कुछ ऐसी कविताएं संकलित करनी है जो इन सब धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं और आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। मुझे आशा है आप सभी को ये कविता अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।